नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश 30 डेज चैलेंज में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वोकैब। रोज हमारा टारगेट होता है कि हम एक वीडियो लेक्चर में आपको दूं 8 से 10 मिनट का, जहां पर मैं आपको कुछ वर्ड्स दूं जो आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। आप इनको मेरे साथ पढ़िए, याद करिए, अपने नोट्स में इनको ऐड करिए और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़कर आप क्विज अटेम्प्ट करिए। देखो बच्चों, आज का लेक्चर लेने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करेगी और मजा भी आएगा। देखो, जिस दिन पहला दिन बेटा मैंने लॉन्च किया था 30 डेज चैलेंज, जो डे 1 था, उस वीडियो को मैंने देखा, आज मैंने एनालाइज किया, उसको 5-5.5 हजार बच्चों ने देखा। दूसरे दिन मैंने देखा 4,000, तीसरे दिन मैंने देखा 3,000, चौथे दिन मैंने देखा 1,500, पांचवें दिन वही 1,500, छठवें दिन फिर वही, आज 7वां दिन है। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक दिन बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती रहेगी। कम होते होते 15 दिन बाद, 16 दिन बाद ऐसा होगा कि सिर्फ 150 से 200 बच्चे इन क्लासेस को कर रहे होंगे। जो बच्चा इसको 30 दिन तक फॉलो करेगा वो बच्चा जरूर इंग्लिश में बहुत अच्छा करके आएगा। सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होंगे। मैं आपको कोई फालतू वीडियो यहां पर देने नहीं आता हूं। मेरा पूरा पर्पस ये है कि मैं यहां पर जो आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन होता है, हर साल आता है। सैनिक स्कूल 2025 का भी जो पेपर हुआ है, क्लास 9 का पेपर उठा के देख लेना, और मैंने जो क्लास में बेटा आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया, एक बार उसको देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलेंगे। एग्जैक्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और एंटोनिम्स सिनोनिम्स तक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरी एक्सपर्टीज है। बट खुशी की बात बेटा इसमें यह है कि अब धीरे धीरे ना कंपटीशन कम हो रहा है। अब बच्चे थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो जो बच्चे अभी भी मेरी क्लासेस को कर रहे हैं, मैं देखता हूं बच्चे बहुत खुशी से लिखते हैं, सर डे 4 कंप्लीटेड, डे 5 कंप्लीटेड, सर मैं फॉलो कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, आपको यही एनर्जी 30 दिन तक मेंटेन करनी है, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में। क्या क्लास 11th के अगर आप हो तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट में बेटा एक सिस्टमैटिक तरीके से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। यही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो जो खुशी की बात है आपके लिए कि अब आप देखो, डे 1 में जितने बच्चों ने शुरू किया था, अब वो बच्चे नहीं है। कंपटीशन कम होते जाएगा। आपको लगे रहना है बस। मैं यहां खड़ा हूं आपके साथ, मैं 30 दिन तक खड़ा हूं। मेरे वीडियो पे 5 बच्चे भी अगर आते हैं और 5 बच्चे ये बोल के जाते हैं, सर ये क्लास मेरे लिए हेल्पफुल है, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन क्या आपके अंदर वो जुनून है, मेहनत करने की उतनी क्षमता है कि सर मैं कोशिश करूंगा? बच्चों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं अपने लाइफ से। कभी छोटी सी एक इंसिडेंट बताता हूं। आपने बीच में देखा होगा, जनवरी में मेरी क्लासेस चली थी 20-22 जनवरी तक। फिर उसके बाद एक हफ्ते के लिए मेरी क्लासेस नहीं चली थी। मैं अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था उत्तराखंड, ऋषिकेश, उधर थोड़ा घूमने के लिए। वहां बेटा ऋषिकेश में एक मंदिर है, मनसा देवी मंदिर। तो वहां पर क्योंकि अब मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे, एमबीबीएस फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे मेरे, जो कि फरवरी और मार्च के महीने में हुए हैं, आपको पता है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट भी आ गया। तो जब मैं वहां पे गया तो मेरे साथ मम्मी पापा सभी लोग थे। तो लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि मांग लो, यहाँ पर जो भी मांगोगे मन्नत पूरी होगी। ये मांग लो कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में पास हो जाओ। बट बेटा मैंने ये मन्नत नहीं मांगी। मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ा। मैंने सिर्फ इतना बोला कि भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे इतना डिटर्मिनेशन दो कि मैं जितना सोच सकता हूं उतना मैं कर पाऊं, उतना मैं डिलीवर कर पाऊं। मुझे बस इतना ताकत दो, इतनी साहस दो मुझे कि मैं जो चीजें करना चाहता हूं उस चीज में मेरा मन लगा रहे, मेरा फोकस बना रहे। ये मैंने मांगा। मैंने ये नहीं मांगा कि मुझे एग्जाम में पास कर दो। मैं अगर फेल भी हो जाता तो मेरे अपने कर्म है, मैं अपने कर्मों को नहीं बदल सकता। मैंने साल भर जैसी मेहनत की होगी, मेरे को उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं अपने फोकस को जो है वो तो मैं अपने भगवान के सामने रख सकता हूं कि भगवान मुझे फोकस करने में दिक्कत होती है, मुझे मदद करो। तो आपको ही बेटा यही करना है जीवन में। कभी भी एक कविता है बेटा बहुत अच्छी, वरदान मांगूंगा नहीं। तो उस कविता से मैं बहुत प्रेरित होता हूं। हालांकि ये भी मांगना भगवान से, अगर ये भी अगर भगवान के सामने जाकर बोलना कि मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी चीजों को रोज बेहतर तरीके से डेडिकेटली काम कर पाऊं, फोकस रख पाऊं, तो ये भी एक तरह का बेटा वरदान ही है। लेकिन इसमें लालच नहीं है, इसमें सेल्फलेसनेस है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको लाइफ में मोटिवेट करेंगी। कुछ चीजें हैं जो आपको लाइफ में हमेशा अच्छा करने के लिए पुश करेंगी, चाहे रिजल्ट कुछ भी आ जाए।
तो चलो बेटा इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है बेटा समर्थन देना, साथ देना। बोल्स्टर, BOLSTER, बोल्स्टर। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सपोर्ट या स्ट्रेंथन। सपोर्ट मतलब भी बेटा क्या करना, साथ देना। स्ट्रेंथन मतलब मजबूती देना। इसका एंटोनिम बेटा वीकन और अंडरमाइन। वीकन मतलब कमजोर करना, अंडरमाइन मतलब होता है कम आंकना या कमजोर करना। ठीक है, चलो दूसरा है कैंडिड। अब कैंडिड फोटोग्राफी होती है, आजकल लोग कैंडिड फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, कैंडिड फोटो खींच दो, इधर देखेंगे फोटो खिंचवा लेंगे। कैंडिड बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप हो वैसा दिखो, एग्जैक्टली कोई फिल्टर नहीं। ठीक है, जैसे आप हो वैसा दिखो, वो होता है कैंडिड। कैंडिड होता है स्पष्टवादी। ठीक है, यहीं से वो कैंडिड फोटोग्राफी आई कि मैं काम कर रहा हूं, किसी ने मेरी फोटो खींच ली तो कैंडिड लिख के कैप्शन लिख के डाल देते हैं। कैंडिड वर्ड का बेसिकली मतलब होता है बेटा स्पष्टवादी। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फ्रैंक, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट ईमानदार। फ्रैंक मतलब जो आपके साथ घुल मिल के रहता हो, हंसी खुशी से रहता हो। तो इसके बेटा एंटोनिम है डिसीटफुल। डिसीट का मतलब होता है धोखा। डिसीटफुल मतलब जो धोखा देने लायक हो, धोखा देने योग्य हो, धोखा देना चाहता हो, धोखा करता हो, डिसीटफुल। दूसरा है बेटा डिसऑनेस्ट। ठीक है, डिसऑनेस्ट। तो ये हो गया कैंडिड। तीसरा वर्ड है बेटा कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मतलब अलर्ट हो जाना, आंखें खुल जाना, जाग जाना, उठना नहीं जाग जाना, जागरूक हो जाना, कॉग्निजेंट। तो तीन वर्ड, बोल्स्टर, कैंडिड, कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मतलब जागरूक। अब देखो इसके सिनोनिम्स अवेयर, कॉन्शियस। एंटोनिम अनअवेयर, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब भोलापन। ठीक है, चलो इसके बाद है बेटा डर्थ। DEARTH, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है बेटा कमी, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, डर्थ। तो डर्थ का सिनोनिम है लैक, लैक करना। स्कारसिटी, स्कारसिटी मतलब भी स्कार्स, कमी। ठीक, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा, बहुत सारी चीजें होना, जैसे कि अबंडेंस। दूसरा है सरप्लस। सरप्लस मतलब भी अनहाथ। सरप्लस का हिंदी में एकदम ठेठ हिंदी में होता अनहाथ, मतलब हद से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, वो होता है सरप्लस, अबंडेंट। इसके बाद है बेटा कोअर्स, COERCE, COERCE, कोअर्स। इसका मतलब होता है जबरदस्ती करना, फोर्सफुली। तो इसके सिनोनिम है फोर्स, कंपेल। फोर्सफुली भी लिखा होगा तो भी सही है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, परसुएड। देखो एक होता है बेटा, एक होता है बेटा क्या करना, जबरदस्ती बात बनवाना। दूसरा होता है परसुएड करना, मनाना। तो ये उसका एंटोनिम हो गया। या फिर अलाउ कर देना, मान जाना बात, जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मान गए, अलाउ कर दिया। तो ये है कोअर्स। कोअर्स मतलब जबरदस्ती करना। इसके सिनोनिम है फोर्स या कंपेल, और इसके एंटोनिम है बेटा परसुएड और अलाउ। इसके बाद वर्ड आता है डिटेरिएट। डिटेरिएट मतलब खराब होना, सड़ना। जैसे सब्जियां फल सड़ जाते तो बोलते डिटेरिएट होगा। कोई बच्चा बदमाशी बहुत ज्यादा करने लगता है, फिर बदमाशी करते करते शैतानी करने लगता है, शैतानी करते करते नशेबाजी करने लगता है। ठीक है, खैनी खाने लगता है, बाइक लेके रात में घूमने लगता है, सड़क पे लेटने लगता है, लंका गेट पे जाकर सड़क पे लेट जाता है, बिना हेलमेट के बाइक चलाता है। तो ये सब क्या है बेटा, डिटेरिएट कर चुके हैं। ये सब समाज के वो प्राणी हैं जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, डिटेरिएट कर चुके हैं, और अपने साथ बच्चों को डिटेरिएट कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा डिटेरिएट या बिगड़ना। कुछ दिन पहले बेटा मैंने बोला था, मेरे प्रोफेशन पे किसी ने कुछ बोला, तो मैंने यही बोला था कि यही सारे लोगों का जब एक्सीडेंट हो जाता है, होली वाले दिन मैं घर नहीं गया था, इमरजेंसी में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, और इसी तरह के लोग जो बिना हेलमेट की बाइक चला रहे हैं, नशा करके एक्सीडेंट करवा के आ रहे थे, और हम ओपीडी में इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। प्लास्टर लगा रहा था मैं अपने हाथों से, पीओपी में बांध रहा था, इतनी ज़्यादा इमरजेंसी थी। जबकि मैं अभी मतलब होली के समय पर मेरी एमबीबीएस भी कंप्लीट नहीं हुई थी, एमबीबीएस तो मेरी अभी कंप्लीट हुई है। तो इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी में, इतनी ज़्यादा इमरजेंसी में भीड़ थी उस दिन, होली वाले दिन, और यही सब डिटेरिएट कर रहे हैं जो लोग। ठीक है, यही सारे लोग थे, और यही सारे लोग आपको गाली भी देते हैं। ठीक है, तो फर्क है बेटा, यही फर्क है। ठीक है, यही फर्क है कि जो यूट्यूबर्स और एजुकेटर्स में फर्क होता है। बहुत सारे चैनल, अब डॉली चाय वाला के मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, डॉली चाय वाला के पास मेरे से ज़्यादा पैसा है, डॉली चाय वाला के पास मेरे से ज़्यादा टैलेंट तो नहीं है, मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो नहीं है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मेरे से ज़्यादा
क्या बोलूं, ऑरा तो नहीं है, नहीं है, बट मेरे से ज्यादा फेमस है, मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो मैं पैसे के लिए थोड़ी काम कर रहा हूं, मैं काम इसलिए कर रहा हूं ताकि बेटा ये जो लोग डिटेरिएट कर रहे हैं, ठीक है, इनको रोका जा सके, बस मेरा मकसद इतना है। ठीक है, चलो, तो डिटेरिएट करना यानी कि बिगड़ना। ठीक है, वर्सन, वर्सन मतलब खराब होना। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब बेटा घटोतरी, एक होती है बढ़ोतरी, ग्रोथ। डिक्लाइन मतलब कम होना, नीचे जाना। ठीक है, इंप्रूव और एनहांस इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब 4 वर्ड्स हैं बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। डेबोनेर, डेबोनेर का मतलब क्या होता है? मैन हु इज कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड चार्मिंग, जैसे कि मैं। ठीक है, डेबोनेर, डेबोनेर क्या होता है? मैन हु इज कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड चार्मिंग। एफिमेरल, एफिमेरल मतलब बेटा जो बहुत थोड़े समय के लिए हो। एफिमेरल, समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। जैसे अनार बम जलाया, थोड़े समय के लिए ना लाइट होती है, फिर खत्म हो जाता है। एफिमेरल, थोड़ी देर के लिए। टूटता हुआ तारा दिखाई दे रहा है, क्या है बेटा? एफिमेरल है, थोड़े समय के लिए दिखाई देगा, दिन दिन रात रात थोड़ी रहेगा। ठीक है, या जब भी ग्रहण लगता है, एफिमेरल होता है, छोटे समय, थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, चलो, उसके बाद बेटा एपिटोम। एपिटोम मतलब होता है बेटा पराकाष्ठा पर पहुंचना, परफेक्ट होना किसी चीज में। एपिटोम, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज में हो सकता है। जैसे हरिशंकर परसाई हैं, हिंदी के एक बहुत प्रख्यात, ठीक है, हिंदी के बहुत प्रख्यात व्यंग लिखते हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने व्यंग को पराकाष्ठा तक पहुंचाया, उनको व्यंग राज कहा जाता है। उनसे ज्यादा अच्छा व्यंग कोई नहीं लिख सका आज तक, हरिशंकर परसाई। तो वो व्यंग की पराकाष्ठा पर हैं, एपिटोमी पर हैं, उनसे ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं, परफेक्ट एग्जाम्पल है वो। इसके बाद बेटा आखिरी वर्ड है मेरा आज के लिए, यूटोपिया। यूटोपिया को अगर हम सीधे साधे शब्द में, एक शब्द में बोलना चाहें, तो यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य। मतलब ऐसी जगह या ऐसी अवस्था जहां पर सब कुछ परफेक्ट है, कोई दुख नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। तो यूटोपिया एक कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। पॉसिबल नहीं है दुनिया में कि पूरी दुनिया में सब लोग खुश रहें, सब लोग खुशी से रहें, सब लोग पढ़ सकें, नहीं है पॉसिबल। तो यूटोपिया होता है अ प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन। ये सिर्फ इमेजिनेशन में हो सकता है, लेकिन हम यूटोपिया के करीब बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहां पर सब कुछ परफेक्ट है। तो ये है बेटा आज के 10 वर्ड्स, 6 सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए वर्ड और 4 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उम्मीद करता हूं इनको आप याद करोगे। हर वर्ड से रिलेटेड बेटा मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने की कोशिश करता हूं ताकि वो वर्ड आपके जहन में बैठ जाए। इसको जब एक बार लेक्चर को देखोगे, नोट्स बनाओगे, लिखोगे, याद करोगे और एक बार क्विज दोगे, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मिलेंगे बेटा अगले दिन, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।